सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजे सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, अगर आप चाहते हैं कि अपने स्मार्टफोन से डीएसएलआर जैसी पिक्चर्स को क्लिक करना, बिल्कुल ही ऑसम पिक्चर्स होती हैं जैसे कि बैकग्राउंड ब्लर और बुके इफेक्ट। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन से डीएसएलआर जैसी पिक्चर को कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जैसा कि अगर हम प्राइम लेंस को यूज़ करते हैं डीएसएलआर के ऊपर, तो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने प्राइम लेंस ले लिया, 1.4 ले लिया या 1.8 ले लिया और आपका सब्जेक्ट काफ़ी दूर खड़ा है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे मेरे पास एक पेड़ है, ठीक है, और ये एक डिस्टेंस मैंने मेंटेन करा हुआ है। अब लाइक कि एज इट इज़ यहाँ पे भी मैं प्राइम लेंस का ही यूज़ करा। अब ये समझ सकते हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन्स के अंदर एक प्राइम लेंस दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज करें मैं कैमरे को ऑन करता हूँ और मैंने कुछ इतना की डिस्टेंस रखा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, कि कुछ इतना की डिस्टेंस है, ठीक है। और लाइक कि अगर मैं कुछ इसके पास जाके इसको फोकस में लेता हूँ कुछ इस तरीके से, तो मेरी पिक्चर्स में बुके इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कि हमें मतलब कुछ मीटर्स की रेंज पे हमें डिस्टेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, हमने बुके इफेक्ट किस तरीके से बनाना है। और एक चीज़ और, जब भी आपने बुके इफेक्ट को क्रिएट करना है, आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड से बहुत दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका, अब सपोज करें कि मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड ब्लर करना और मैंने कुछ सब्जेक्ट के बिल्कुल ऐसे कैमरा लगा दिया और मैं कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पे है, जैसा कि मैं अपना स्मार्टफोन यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, और जो पीछे का एनवायरनमेंट है वो इस पेड़ से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से मुझे एक अमेजिंग बुके इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात होगी कुछ जो हमने कर रहे थे कैमरा सेटिंग्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी टेक्निकल सेटिंग्स हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, लेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना बुके लेंस, ठीक है। अब जैसे कि मैं वीवो का Y19 स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मुझे 3 लेंस मिले हैं। जो सेंटर वाला लेंस है ये डेप्थ सेंसर कैमरा है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे अमेजिंग बुके इफेक्ट मिलेगा। अब आपके पास जो भी फ़ोन है, स्मार्टफोन, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली आपने इस लेंस को सिलेक्ट कर लेना, डेप्थ सेंसर वाला जो लेंस है। उसके बाद आपने पोर्ट्रेट मोड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और पोर्ट्रेट मोड को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने कुछ इस तरीके से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सबसे पहले फोकस को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने अपनी एक्सपोजर वैल्यू जो होगी, ISO, शटर स्पीड और अपर्चर, इसको आप मैनुअली सेट कर लें कि आपका जो सीन है, जो आपका वाइट बैलेंस है, वो भी आप करेक्ट कर लें कि वो अलग अलग ना हो, ठीक है। अब जैसे कि आप अभी तो आपको सही लग रहा है, अब अगर थोड़ा सा पीछे होएंगे या आगे होएंगे तो आपका सीन चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपकी सेटिंग्स मैनुअल नहीं है, आपने ऑटोमेटिक सेटिंग्स को यूज़ करा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे आके इसको फोकस करता हूँ, ठीक है। फोकस करने के बाद, ठीक है, मैंने अपने फोकस को लॉक कर दिया और यहाँ से इसकी एक्सपोजर वैल्यू को मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक पिक्चर को क्लिक करता हूँ, ठीक है, और पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि बुके इफेक्ट में अमेजिंग कितना ज़्यादा इसलिए मिला कि आपकी जो रेंज है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसकी रेंज से वो काफ़ी दूर था। आपने कंपोजिशन को फॉलो करा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं रूल ऑफ थर्ड्स का भी यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको बहुत हेल्प देगा अगर आप फोटोग्राफी प्रॉपरली एक प्रोफेशनल पिक्चर को क्लिक करना चाहते हैं, तो आपको रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अब कुछ क्रिएटिव फोटोग्राफ्स हम लेके देखते हैं, जैसे कि हम डीएसएलआर से लेते हैं, एज इट इज़ हम स्मार्टफोन से लेके देखते हैं कि हमें किस तरह की फोटोग्राफ देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि आप अपने स्मार्टफोन से ही डीएसएलआर जैसी अमेजिंग पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो होप आपको वीडियो चलेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।